सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र संकट को लेकर बड़ी उथल पुथल। राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण के लिए कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। शिवसेना ने राज्यपाल के इस आदेश पर कड़ा विरोध जताया है। शिवसेना की तरफ से बयान आया कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उधर शिंदे गुट के विधायक आज गोवा लौटेंगे, बागी गुट कल मुंबई आएगा। इस बीच बीजेपी ने अपने विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई है। उनको पहले ही कहा गया था आज यानी बुधवार के दिन आज पहुंच जाए उनके सारे विधायक। गैर कानूनी तरीका लग रहा है शिवसेना को, कोर्ट का दरवाजा इसको लेकर खटखटा सकती। राज्यपाल ने कल बुलाया है विधानसभा का विशेष सत्र और कल यानी फ्लोर टेस्ट होना है। शिंदे गुट के विधायक आज गोवा लौटेंगे, कल मुंबई वो लौट सकते हैं। बीजेपी ने आज मुंबई में विधायकों की बैठक बुलाई है। तो क्योंकि देर रात देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात, उसके बाद ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कहा गया कि वो शिवसेना के 39 विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं। उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। फिलहाल जो फ्लोर टेस्ट की बात कही गई, गैर कानूनी तरीका शिवसेना को लग रहा है और इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा जल्द ही शिवसेना खटखटा सकती है। नहीं बोला ना, जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान आया है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठी। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी गुवाहाटी में मौजूद है, साथ ही साथ पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई में मौजूद है। पंकज, जिसकी संभावना जताई जा रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि अभी तक फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं हुई है, वो मांग हो गई और अब कल फ्लोर टेस्ट है भी, लेकिन वो शिवसेना जो पहले दम भर रही थी कि हमारे पास आंकड़े हैं और फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं कराते, अब कोर्ट जाने की बात हो रही है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से यही है कि शिवसेना ने अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना ने साफ कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन ये 39 एमएलए की बात कल देवेंद्र फडणवीस ने करी थी, आज शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी इन विधायकों को तोड़ने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ ही साथ शिवसेना ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, शिवसेना लड़ती रहेगी। ये कहना था संजय राउत का। ये भी कह दिया कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी जी तो जिस तरीके से पंकज बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है, कल फ्लोर टेस्ट है, 30 जून को शक्ति परीक्षण है और जिस तरीके से अब देवेंद्र फडणवीस फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले वो दिल्ली गए, मुलाकात हुई, रणनीति बनी और उसके बाद राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी और उसके बाद तय होना कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हम ही असली शिवसेना है, हम ही शिवसेना है क्योंकि समर्थन हमारे पास है। यानी क्या वो किसी और पार्टी के साथ मर्ज होंगे, विकल्प और क्या बचता दिखता है सामने, ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना ने अपने स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है और उसका कहना है कि इस पूरे मसले पर अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब अगर सवाल ये है कि शिंदे गुट असली शिवसेना का दावा करे तो क्या हो सकता है, इससे शिवसेना शिंदे गुट की ही नहीं हो जाएगी। सरकार गठन के समय स्पीकर को विधायकों के हस्ताक्षर से आधिकारिक जानकारी दी जाती है कि पार्टी अध्यक्ष कौन है,
किसी के फौरी घोषणा करने से पार्टी उसकी नहीं होती, शिवसेना का ही विप लागू होगा। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो आपको हम जरा समझा रहे थे। देखिए, कल विधानसभा सत्र के लिए आएंगे मुंबई, शिंदे ये कह रहे हैं। संजय राउत ने इससे पहले कहा था कब तक रहेंगे गुवाहाटी में, कभी तो आएंगे चौपाटी में। और ऐसे में अब जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर सीधे अब ये खबर आ रही है कि मुंबई कल ही शिंदे गुट, वो शिंदे गुट जो अभी गुवाहाटी के होटल में था, वो मुंबई आ सकता है। हम लोग कल वहाँ पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ में मुंबई पहुंचे। सर आप लोग एब्सटेन नहीं करेंगे ना सर? मुंबई कब जाएंगे? मुंबई जा रहे हैं तो नहीं, कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे। हाँ। और जो भी फ्लोर टेस्ट है, जो भी वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो करनी है निश्चित रूप से की जाएगी। इतना ही मैं सर फ्लोर टेस्ट में किसको सपोर्ट करेंगे सर? किसका चीफ मिनिस्टर? हम लोग शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के विधायक में वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस ने कल जाके गवर्नर से मिला, देवेंद्र फडणवीस जाके गवर्नर से मिला और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कहना है ऐसे वो फिर से चीफ मिनिस्टर के कुर्सी में बैठेंगे, क्या उनकी चीफ मिनिस्टरशिप को आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहली बार पहले जो है कल फ्लोर टेस्ट है। हाँ। ये पहले फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आगे की जो भी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, आपको बताई जाएगी। उसके बाद में फ्लोर टेस्ट के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में पूरी तरह तय किया जाएगा आप लोग उद्धव ठाकरे के खिलाफ। आपको पता चलेगा कल, क्योंकि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक है। हाँ। और हम लोग शिवसेना के हैसियत से वहाँ पर जाएंगे। लेजिस्लेचर पार्टी शिवसेना के हम सदस्य हैं और 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा हमारे पास। और निश्चित रूप से कल फ्लोर टेस्ट होने के बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है, आप आगे का जो हमारा निर्णय है हमारे विधायक दल के बैठक में तय करने के बाद आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर फ्लोर टेस्ट की बात जैसे सामने आई, हलचल अब तेज है। जहां बीजेपी ने ये बात कही, उसके बाद अब शिंदे गुट अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं शरद पवार के घर पर भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग, एक बैठक होनी है फ्लोर टेस्ट को लेकर ही। शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी की बैठक, और ये महत्वपूर्ण बैठक आगे के परिदृश्य को क्लियर करने के लिए कि आगे स्टैंड क्या होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट के ऐलान के बाद सियासी हलचल महाराष्ट्र में तेज है, क्योंकि इसी बात का इंतजार हो रहा था कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट की बात कौन करेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट की बात वो नहीं करने वाले। लेकिन देर रात ही देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि शिवसेना की जो अभी पार्टी है वो अल्पमत में है, वो अपना बहुमत साबित करे। राज्यपाल से उनकी मुलाकात होती है और वहां जाकर वो प्रस्ताव देते हैं फ्लोर टेस्ट की, जिसको स्वीकार कर लिया जाता है। और ये तभी से कहा जा रहा था कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र शक्ति परीक्षण का मामला उठाने वाली है। शक्ति परीक्षण के आदेश को चुनौती देगी शिवसेना और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में ये पूरा मामला रखेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि एक तरफ फ्लोर टेस्ट की बात, दूसरी तरफ शिवसेना जा रही है कोर्ट, क्या हो सकता है अब आगे? जी हाँ, बिल्कुल। शिवसेना के जो ठाकरे ग्रुप है, उनके वकील यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। 10:30 बजे उनका प्लान है कि 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट बैठेगी वैसे उनके आगे मेंशन करेंगे। और उनका कहना है कि राज्यपाल की चिट्ठी को फोकस पे रखा जाएगा कि जब कोर्ट ने कह दिया था कि अभी सारी चीजें स्थगित रहेंगी, और उस समय कोर्ट में आशंका भी जताई थी शिवसेना के वकीलों ने कि अगर इस बीच अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो क्या ये उचित होगा, आप आदेश में इसको साफ साफ लिख दीजिए। तब कोर्ट ने कहा था कि जब ऐसा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। किसी भी नागरिक के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। बस इसी वाक्य का हवाला देते हुए वकील यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और पूरी उम्मीद है कि 10:30 बजे जब कोर्ट लगेगा तो उस समय बेंच के बैठते ही ये मामला मेंशन किया जाएगा। तो यानी 10:30 बजे का वक्त आप बता रहे हैं जब ये पूरा मामला कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन शिवसेना यहाँ पर संजय पलटती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि पहले बार बार शिवसेना ही थी जो कह रही थी आइए फ्लोर टेस्ट करते हैं, आइए फ्लोर टेस्ट करते हैं। लेकिन अब जब फ्लोर टेस्ट की बात आई तो अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बस इसी का नाम राजनीति है, क्योंकि अब तक वो बहुत पहले उन्हें ये लग रहा था कि ये विधायक
जैसे मंत्री पद से हटाया जाएगा, विभाग लिए जाएंगे, तो ये अपनी लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि विधायकों का रुख अड़ा हुआ है, अड़ियल रवैया है, वो आने को तैयार नहीं है, इसलिए शिवसेना थोड़ा और समय चाहती है ताकि मांडवली की जा सके। लेकिन अब कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि कोर्ट इसमें क्या आदेश देता है, क्या अंतरिम आदेश देकर सत्र की इजाजत देता है और फ्लोर टेस्ट की नहीं, या फिर सत्र और फ्लोर टेस्ट दोनों की ही इजाजत नहीं दी जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच देखिए प्रतिक्रियाएं और बयान लगातार आ रहे हैं। संजय राउत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अढ़ाई साल से फाइल हमारे उनके पास पड़ी है। 12 एमएलसी का नॉमिनेशन राज्यपाल नियुक्त, 2.5 साल से पड़ी और ये राज्यपाल महोदय इंतजार यही घड़ी का कर रही थी। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा। और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं बोला ना, जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए जो कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। जनता चुप नहीं बैठी। नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है, ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूं, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना से? देखिए, वो हो जाएगा, उस बारे में हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, हमारे एक्सपर्ट है पार्टी में, हमारे अनिल देसाई जी है, अरविंद सावंत जी है, अनिल परब जी है, 3 लोग ये काम देख रहे हैं, तो उस बारे में वो निर्णय लेंगे। आज की तारीख में शिवसेना ये मानती है 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। आने दो, कल मुंबई में, शायद वो गोवा जा रहे हैं। गोवा जा रहा है। हाँ भाई, पर्यटन तो चल रहा है, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, कब आएंगे, या उधर भी पहाड़ देखेंगे,
झाड़ देखेंगे, नदी देखेंगे, अच्छा अच्छा होटल देखेंगे। जो गुवाहाटी में बैठे हैं करने दो, बोला आप लोग। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, पंकज भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ अनुपम भी मौजूद है। पंकज जल्दी से जरा समझाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बागी विधायक जो अभी गुवाहाटी में बैठे हैं, कहा जा रहा है वो मुंबई आ सकते हैं, लेकिन पार्टी का व्हिप तो इन पर भी जारी होगा। अगर ये कल वहां पहुंचकर इनको उसी वहां पर पक्ष में ही वोट करना होगा या विपक्ष में भी कर सकते हैं, शामिल तो होना ही होगा क्योंकि व्हिप उन पर भी जारी होगा, नहीं तो अयोग्य हो सकते हैं। क्या है ये पूरा पेच, जरा समझाइए। देखिए, आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तक ने संजय राउत से जो सवाल करे उन्होंने जवाब दिया और शिवसेना का रुख तो सबसे पहले सामने आ गया। हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है और गवर्नर पर भी हमला बोला है। ये बात भी साफ कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। ये भी कहा है कि शिवसेना को अब इंसाफ चाहिए और ये भी कहा है कि एक बार जो बागी विधायक हैं उन्हें मुंबई तो आने दीजिए, क्योंकि मैंने उनसे सवाल करा, संजय राउत से सवाल किया कि बार बार शिवसेना ये कहती आ रही है कि 15 से 20 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, तो क्या आज के दिन भी, जबकि स्पेशल सेशन गवर्नर ने कन्वीन करने की बात कह दी है, फ्लोर टेस्ट कल 11 से 5 के बीच में हो सकता है, तो क्या आज भी शिवसेना को ऐसा लगता है कि 15 से 20 ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, तो उन्होंने कहा कि उनको मुंबई आने दीजिए। एक इशारा यह भी दिया है कि उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यह भी एक बड़ी बात कही जा रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे और ज्यादा एम्बैरेसमेंट झेलेंगे या इससे पहले भी इस्तीफा दे देंगे। तो आज उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, शिवसेना अंत तक लड़ती रहेगी। और दूसरे छोर पे देखिए, शरद पवार के घर पर इस वक्त एमवीए महाविकास आघाड़ी की बैठक हो रही है। अशोक चौहान वहां पहुंच चुके हैं, यानी आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे तो बहुत पहले अपना इस्तीफा दे देना चाह रहे थे उस दिन, जिस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने सब लोगों के साथ संपर्क साधा था, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक लिया था। आज जबकि पता लग गया है कि कल क्रिटिकल दिन हो सकता है, एक बार फिर से शरद पवार के घर में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आखिर शरद पवार क्या स्ट्रेटेजाइज करने वाले हैं? महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता आज शरद पवार के घर में बैठेंगे। इस मीटिंग के बाद जो होगा वो भी सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने 106 विधायकों को मुंबई बुला लिया है, वो भी स्ट्रेटेजाइज करने वाली है। लेकिन ये तमाम 106 विधायक अपने घरों में या कहीं इधर उधर नहीं रहेंगे, वो भी एक 5 सितारा होटल में रुकने वाले हैं आज मुंबई में। तो आज पूरे दिन भर काफी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। और आपने मैं जो सवाल पूछा था, जल्दी डर तो यानी हर खेमे को लगता है, ठीक है पंकज, यानी डर सभी को लगता है और इसीलिए बीजेपी के विधायक पहुंचने वाले हैं उनको भी होटल में ही रुकने के लिए कहा गया है, 5 सितारा होटल में वो भी रुकेंगे। लेकिन ये सब हलचल कब से बढ़ी? देवेंद्र फडणवीस जैसे दिल्ली पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई वहां पर अमित शाह से, जेपी नड्डा से, उसके बाद वो यहां आकर राज्यपाल से मिले। उसी के बाद सियासी हलचल महाराष्ट्र में बढ़ने लगी। मुंबई लौटेंगे शिंदे गुट के जो बागी विधायक है, ये भी जानकारी मिल रही है। कल ही, आज सुबह ही एकनाथ शिंदे पूजा करने के लिए कामाख्या मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद पत्रकारों से भी बात की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस बीच ये पूरा मामला पहुंच चुका है 10:30 बजे, यानी अब से थोड़ी देर के बाद सुनवाई इस पर शुरू होगी। कोर्ट का क्या कहना होगा वो भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था तो वहां पर भी शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट का अगर जिक्र होता है तो क्या करेंगे, तो इस पर कोर्ट ने कहा था कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आप वापस कोर्ट आ सकते हैं। और इसीलिए अब कोर्ट का दरवाजा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट करती हुई नजर आ रही है। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते। और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएस ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें।
तो कुल मिलाकर लगातार सियासी हलचल तेज है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट होना है और ये तब से शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है राज्यपाल से और वहां जाकर वो कहते हैं कि अल्पमत में है सरकार, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर घमासान मचता नजर आ रहा है। राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया है। कल फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है, पूरे सत्र की वीडियोग्राफी की भी बात कही गई है, लेकिन इन सब के बीच शिवसेना ने कोर्ट का रुख कर लिया है। कोर्ट ने हालांकि पहले ही कोर्ट में जो शिवसेना के वकील थे देवदत्त कामत, उन्होंने कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट का जिक्र किया गया तो क्या करेंगे। इस पर कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आइएगा यहां पर कोर्ट में आप फिर आ सकते हैं। आपको बता दें 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के नोटिस और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी। 11 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही फ्लोर टेस्ट पर घमासान मचता हुआ देवेंद्र फडणवीस ने यह अपील की। राज्यपाल ने उसको स्वीकारा और ये खबरें आ रही थी कि राज्यपाल की तरफ से अगर स्वीकारा जाएगा, फ्लोर टेस्ट की बात कही जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा शिवसेना खटखटाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच चुकी है शिवसेना, लेकिन मंथन अभी भी चल रहा है। शरद पवार के घर पर महाविकास आघाड़ी की बैठक हो रही है और आगे की रणनीति तय हो रही है। वहीं शिंदे गुट अपनी तैयारी में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि वो गोवा आ जा सकते हैं और कल मुंबई वो पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच कामाख्या मंदिर में सुबह एकनाथ शिंदे पहुंचे और वहां उन्होंने दर्शन की। बाकायदा भी वहां बस खड़ी है और ये कहा जा रहा है कि जितने बाकी विधायक वहां होटल में मौजूद है वो भी जाएंगे कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे। तो फिलहाल कल वो मुंबई पहुंचेंगे, आज बताया जा रहा है गोवा पहुंच सकते हैं। पूरा मामला एक तरफ कोर्ट में है, दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट पर इसको चुनौती दी गई है। कई पेच यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, गुवाहाटी में मौजूद है वो। अनुपम, क्योंकि सुबह जैसे गाड़ियां निकली तो ये संभावना जता, क्योंकि कयास कई लग रहे थे, ये कहा गया कि हो सकता है मुंबई आ रहे हो, लेकिन बाद में पता चला कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। उसके बाद अब गाड़ियां और लगी हैं, ये कहा जा रहा है कामाख्या मंदिर जा रहे हैं बाकी विधायक। गोवा भी पहुंचने को हो रहा है, कब निकलेंगे गोवा के लिए और क्या यही रूट है कि गोवा जाएंगे उसके बाद मुंबई आएंगे या सीधे मुंबई आ सकते हैं? जी देखिए अर्पिता, दो बातें सामने आ रही हैं। एक बात जो सामने आ रही है, एकनाथ शिंदे शुरू में ही कामाख्या का दर्शन करके वापस होटल जा चुके हैं, लेकिन बाकी के विधायकों के लिए 2 चार्टर्ड बसेस फिलहाल भीतर घुसी हैं होटल में, होटल रेडिसन में, जहां वो ठहरे हुए हैं पिछले 7 दिनों से। वहां से कामाख्या मंदिर आने की बात है और कामाख्या मंदिर से ही हो सकता है डायरेक्टली वो एयरपोर्ट निकल जाएं। शाम 4 बजे के आसपास या 3:30 बजे के आसपास चार्टर्ड फ्लाइट से वो गोवा जाएं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और बाकी के विधायक हो सकता है मंदिर से सीधे होटल न जाएं, सीधे एयरपोर्ट जाएं, क्योंकि उनको सुबह ही कह दिया गया है कि अपना सामान पैक रखिए। और एकनाथ शिंदे होटल से डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो गोवा पहुंचे और कल सुबह वो मुंबई पहुंचे, क्योंकि कल सुबह जो फ्लोर टेस्ट होना है उसके लिए तो उनको निकलना ही है। अब वो चाहते हैं कि वो सीधे मुंबई आज न पहुंच के कल सुबह पहुंचे और इसके लिए आज सुबह आसपास किसी जगह पर ठहरने के लिए गोवा में एक होटल भी बुक कराने की बात सामने आ रही है, जहां पर 71 कमरे बुक कराने की बात सामने आ रही है। तो हो सकता है कि आज शाम की चार्टर फ्लाइट से ये पहुंचे गोवा में कल सुबह तक रहें, कल अर्ली मॉर्निंग गोवा से निकले और मुंबई पहुंचे, 11 बजे तक असेंबली पहुंचे। फिलहाल यही रणनीति, यही जो रूट है वो सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए उनकी अपनी तैयारी है, गोवा आ सकते हैं, उसके बाद मुंबई वो कल पहुंच सकते हैं। इसी बीच आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि जहां वो मौजूद है वहां पर भी हलचल तेज है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से बैठक हो रही है शरद पवार के घर पर। महाविकास आघाड़ी की बैठक है, आपको बता दें शरद पवार के घर पर ये महाविकास आघाड़ी की बैठक चल रही है। आशुतोष, क्या अपडेट, आगे की क्या होगी रणनीति, क्योंकि कोर्ट तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या? मंथन इसी पे करना है अर्पिता कि अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होता है तो आप अपनी संख्या बल को कैसे बचाएंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि इस बार एनसीपी की ओर से कोई रिबेलियन या कोई बागी विधायक अब तक ऐसा सामने आया नहीं है। पिछली बार जो 2.5 साल पहले एनसीपी में ही बगावत हुई, अजित पवार चले गए थे, उस पर शरद पवार ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन इस बार जो टूट हुई है वो शिवसेना में हुई है। तो शरद पवार के घर पर कांग्रेस के कई सारे नेता पहुंचे हैं, अशोक चौहान, बाला साहेब थोरात, एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, इस समय ये तमाम सारे लोग यही मंथन कर रहे हैं कि कल की रणनीति में क्या बनाए। अब दूसरी बात यह है कि शिवसेना को अगर आपने लगातार सुना संजय राउत से लेकर के आदित्य ठाकरे तक कि जब फ्लोर टेस्ट होगा लोग यहां पर पहुंचेंगे, तो उनकी आखिरी उम्मीद इस पर है कि उनमें से कुछ विधायक बागी हो जाएं, लेकिन उन्हीं संभावनाओं को लेकर के आशुतोष, देश में इस वक्त की 2 बड़ी खबरों में के जबरदस्त हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है, जिसके बाद बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा जाने वाले हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर में सनसनीखेज और बर्बर हत्या का मामला सामने आया है। बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई।
पुलिस ने रियाज और गौस नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के 4 घंटे बाद ही इनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इस खबर पर हम बात करें उससे पहले जरा महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जल्दी से पहले उसका रुख सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र शक्ति परीक्षण का मामला पहुंच चुका है शिवसेना की तरफ से, क्योंकि शिवसेना ने पहले ही स्पष्ट किया था देवेंद्र फडणवीस जैसे मुलाकात राज्यपाल से करने गए थे, जिसके बाद संभावना थी कि राज्यपाल ऐसा आदेश दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट का, जिसके बाद शिवसेना ने कहा था कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब कोर्ट पहुंच चुकी है शिवसेना। फ्लोर टेस्ट पर तत्काल रोक लगाने की मांग शिवसेना की तरफ से होगी। फ्लोर टेस्ट पर तत्काल किसी भी कीमत पर रोक लगाई जाए, ये बात शिवसेना की तरफ से, क्योंकि देखिए बहुमत का आंकड़ा 144 बनता है। शिवसेना के पास 16 है, एनसीपी के पास 53 विधायक है, कांग्रेस के पास 44 और अन्य अगर जोड़िए तो 13, टोटल हुए 119। यानी कहीं ना कहीं इस गणित में पीछे दिख रही है शिवसेना। और ऐसे में अब विकल्प उनके पास है कि कोर्ट पहुंचकर वो ये कहें किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट को टाला जाए। अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में ये पूरा मामला रखेंगे शिवसेना की तरफ से। लेकिन एक बीच जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चलने वाला है, वहीं रणनीति आगे की भी बनाई जा रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट के लिए हामी भर दी जाती है या मना कर दिया जाता है तो आगे की रणनीति महाविकास अघाड़ी की क्या होगी। और इसलिए शरद पवार के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सदस्यता को लेकर पूरा मामला पहले ही चल रहा था। उस समय भी शिवसेना के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात होती है तो क्या होगा। तब कोर्ट ने कहा था अगर भविष्य में ऐसा होता है तो कोर्ट के पास आइएगा आप फिर से। और इसीलिए शिवसेना ने एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ऋत्विक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं, अनुपम हमारे साथ गुवाहाटी से मौजूद है। तमाम सहयोगी लगातार जुड़कर पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ऋत्विक देखिए पूरा मामला कोर्ट में अब चला गया है और थोड़ी देर यानी 10:30 बजे कहा जा रहा था कि इस पर सुनवाई शुरू होगी। क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट और कितनी आस लगाकर बैठी है शिवसेना आज सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल, ये शिवसेना का आखिरी दाव होगा, क्योंकि अब शिवसेना ने जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं वो इसीलिए कि फ्लोर टेस्ट की जो मांग ऑपोजिशन ने की है, 7 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने की है, जिसके बाद गवर्नर ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी को बकायदा लेटर लिखकर कहा है कि 30 तारीख को 11 बजे स्पेशल सेशन कन्वीन किया जाए। लेकिन अगर इस सुप्रीम कोर्ट की जिरह में अगर इनको रिलीफ मिलती है, शिवसेना को रिलीफ मिलती है, अगर टाइम बढ़ाकर मिलता है तो फिर एक बार शिवसेना से कोशिश जारी रहेगी कि कहीं ना कहीं वो सारे बागी विधायक जो है उनसे संपर्क करें। हमने कल भी देखा उद्धव ठाकरे ने एक लेटर ट्वीट किया जो कि फिर एक बार बहुत ही इमोशनल लेवल पर वो लेटर लिखा गया था। उनका कहना था कि हम आपके परिवार वालों से भी संपर्क में हैं और उनकी भी बातें सुन रहे हैं। मुझे पता है कि आप वहां पर ले जाए गए हैं, आप वहां पर अटके पड़े हैं और मैं कहूंगा कि जल्दी आइए, बात कीजिए और इससे हम रास्ता निकाल सकते हैं। देखना यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। जहां सुप्रीम कोर्ट में जिरह होने वाली है, क्या होने वाला है उसके ऊपर नजरें टिकी हुई है। तो यहाँ पर मुंबई में सिल्वर ओक जो कि शरद पवार का प्राइवेट रेसिडेंस है, वहां पर भी बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है और एक बैठक यहाँ पर भी शुरू है। बैठकों का दौर थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब शरद पवार भी इन सारी गतिविधियों पर बहुत बारीकी से अपना ध्यान लगाए हुए हैं और आगे की रणनीति क्या होगी उस पर वो भी सबसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सिर्फ एनसीपी के नेता ही नहीं, जो कि प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे है, एचएम दिलीप वलसे पाटिल है, बल्कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अशोक चौहान और बाला साहब थोरात, ये दोनों नेता भी पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं सिर्फ शिवसेना ही नहीं अकेले, लेकिन एमवीए इकट्ठा होकर ये आखिरी दाव तक उनको ये जो है संघर्ष करना है। उनको फ्लोर टेस्ट जितना समय मिल सके फ्लोर टेस्ट के लिए उतना मिलने की वो कोशिश कर रहे हैं। भले वो कानूनी तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर विधिमंडल में बहुमत का परीक्षण होता है तो नंबर उनके पास नहीं है, बहुत करारी हार हो सकती है। और इस बात को जितना टाल सके, जितना आगे ढकेल सके, उतनी कोशिश होते हुए दिख रही है। ऋत्विक जरा यहाँ पर ये पेच, क्योंकि अब देखिए पूरा मामला कोर्ट पर है, कोर्ट को लेकर तो पूरी बातें जो भी जानकारी वो आप हम तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन अगर इसको अनुपम ये समझना चाहें, आ रही हूँ ऋत्विक मैं आपके पास, अनुपम अगर इसको इस तरीके से देखें, क्योंकि अभी पार्टी तो उद्धव ठाकरे की है, व्हिप जारी हुई है, अगर तो ऐसे में संभावना यही है कि वो मुंबई पहुंचेंगे। क्या फ्लोर टेस्ट के वक्त ये बाकी विधायक भी होंगे? नहीं होते तो क्या इनको अयोग्य करार दे दिया जाएगा?
उन परिदृश्य में परिस्थितियां क्या बनती हैं? देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले में ना कोई भी जो दल है अपनी रणनीति का पूरी तरह से खुलासा नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो बात अभी तक सामने आ रही है कि ये यहाँ से फिलहाल के लिए गोवा जा रहे हैं, गोवा से मुंबई जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है। ठीक है अनुपम, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। ऋत्विक, आप इसका जरा उत्तर बताइए, किस तरीके की परिस्थितियां दिख रही हैं? बाकी विधायकों का मूव अगला क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, बागी विधायक जो है उनकी तो प्लानिंग हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट अगर स्पेशल सेशन कन्वीन होना है कल, यानी 24 घंटे बचे हुए हैं। इन बागी विधायकों को जो है मुंबई के करीब लाकर रखना प्राथमिकता है अब, और उन्हें यहाँ पर गोवा में एक होटल में रखा जाएगा। आज शाम तक उन्हें यहाँ पर ले जाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ नेता जो है यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कांग्रेस के मंत्री सुनील केदार, अशोक चौहान, ये शरद पवार के रेसिडेंस से बाहर निकल चुके हैं और देख रहे हैं उनका कॉन्वॉय भी बाहर निकल रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की और बागी विधायकों की। तो बागी विधायकों को क्योंकि 24 घंटे का ही समय दिया हुआ है, कल ही स्पेशल सेशन कन्वीन करना है, तो ऐसे हालात में उन्हें मुंबई के पास में लाके रखना होगा। ठीक है, देखिए आप रहिए जरा, दोपहर 2 बजे भी बीजेपी की तरफ से मीटिंग होनी है और इस बीच पूरा मामला आ रही हो। ऋत्विक, जरा जल्दी से, बड़ी खबर है क्योंकि इसलिए आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र शक्ति परीक्षण का ये पूरा मामला, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से कल के लिए ये कहा गया है फ्लोर टेस्ट के लिए, जिसके बाद शिवसेना ने अपना रुख, अपना स्टैंड भी क्लियर किया और सुप्रीम कोर्ट पहुंची है शिवसेना। और शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु की ये याचिका है। अनीशा माथुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। अनीशा, अब एक बड़ा दाव के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी विकल्प के तौर पर यहां पर शिवसेना के सामने है। पूरी उम्मीद इस वक्त कोर्ट पर टिकी होगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त हम कोर्ट के बैठने का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में जो बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की जो बेंच है, जिसने परसों भी ये मैटर सुना था, उसके बैठने की वो किसी भी वक्त अभी बैठ सकते हैं जजेस। और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि शिवसेना और सुनील प्रभु के अपीयर होने जिनकी उम्मीद है, वो और सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, जो मंडे को बागी नेताओं की तरफ से एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश हुए थे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त यही बात है कि संजय राउत ने भी सीधे सीधे को अपनी स्टेटमेंट में, बयान में मीडिया को यही कहा है कि शिवसेना इमीडिएटली गवर्नर का जो लेटर है कि 30 तारीख को असेंबली की मीटिंग, असेंबली का सेशन होगा और उसी सेशन में एक इकलौता एजेंडा जो रहेगा वो रहेगा ये कि फ्लोर टेस्ट हो। गवर्नर ने अपने लेटर में ये लिख दिया है और इस वक्त कोर्ट के सामने आकर शिवसेना और शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु की तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल की जाने की उम्मीद है, वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से उनको परमिशन मिल जाए कि आज उनके मैटर की सुनवाई हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर प्रीसिडेंट केसेस देखिए, पुरानी जज, अरे साउंड का तो मेरे को लेने नहीं दे रही वो साउंड हाथ में, कैमरा अभी तक जितनी बारी मैं उसको बोल रहा हूँ। ठीक है अनीशा, आप रहिए जरा साथ। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां अभी बनती हुई नजर आ रही हैं, पूरा इस वक्त अगर ध्यान केंद्रित है तो सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पर यहां सुनवाई शुरू होनी है शक्ति परीक्षण पर। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हुई, बीजेपी ने भी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। आज 2 बजे दोपहर में ये जानकारी मिल रही है, यानी इससे पहले बुधवार यानी आज के दिन सारे विधायकों को मुंबई में रहने के लिए भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था और उनको अलग अलग जगहों पर, यानी वो अपने आवास पर अलग अलग नहीं रह सकते, वो रिजॉर्ट में ही रहेंगे। ऋत्विक हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। यानी ऋत्विक, जहां एक तरफ शिवसेना की अपनी बैठक चल रही है, बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी के भी विधायक जो हैं वो एक रिजॉर्ट में ही रुकने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। और बीजेपी की तरफ से भी कोर कमेटी की बैठक होनी है। जी बिल्कुल, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक दोपहर 2 बजे देवेंद्र फडणवीस के जो
सरकारी आवास है सागर बंगलो, वहां पर बुलाई गई है। कल ही से हम देख रहे थे बैठकों का सत्र जारी था और सभी नेता, कोर कमेटी के सभी मेंबर बीजेपी के कल राजभवन भी पहुंचे थे। आज उन सभी की एक प्राथमिक बैठक होगी दोपहर 2 बजे और तब जो रणनीति तय होगी कि फ्लोर टेस्ट की फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, विधायकों को किस तरह से इकट्ठा रखना है और साथ ही साथ जो बागी विधायक आने वाले हैं और जो निर्दलीय विधायक है, छोटी पार्टियों के विधायक है, उनसे कैसे संपर्क बनाए रखना है। जाहिर सी बात है कोर्ट की लड़ाई चलने वाली है। यहाँ पर उन्हें शिवसेना को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता ये देखना जरूरी है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी कोशिश जो है वो कम नहीं पड़नी चाहिए, यही दिख रहा है बीजेपी के खेमे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या अपडेट है। फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है, कल फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट के पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा शिवसेना ने खटखटाया है। अब से थोड़ी देर में वहां सुनवाई होनी है। साथ ही साथ शिवसेना की अपनी बैठक चल रही है, बीजेपी 2 बजे बैठक करने वाली है। वहीं शिंदे गुट भी गोवा आज पहुंच सकता है, उसके बाद मुंबई पहुंच सकता है कल। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त बता दें भूचाल मचा हुआ है। फ्लोर टेस्ट की बात राज्यपाल की तरफ से कर दी गई, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिवसेना कोर्ट तक पहुंची है। सिंघविया जो उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उनकी मांग है कि आज 5 से 6 बजे के बीच ही इसकी सुनवाई हो जाए। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या दूसरे पक्ष को नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले पर, कोर्ट इस मामले में फौरन दखल दे, ये सिंघवी की तरफ से कहा गया। आपको बता दें इससे पहले चीफ विप ने दरअसल शिवसेना की याचिका दाखिल की थी फ्लोर टेस्ट को लेकर। ये याचिका दी गई थी जिस पर सुनवाई के लिए 5 से 6 बजे का वक्त मांग रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की शिवसेना की ये मांग है क्योंकि कल ही फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है, पूरे सत्र की वीडियोग्राफी की भी बात कही गई है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कोर्ट आगे क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे।